बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे दाल चना। और दाल चना ये प्याज और लहसुन है ना, इसको थोड़ा सा पानी डाल के मैंने उबालना रख दिया था। और अब इसमें तेल डाल के तो डोई की मदद से इसको पूरे को मैश कर लेंगे। और साथ साथ लहसुन भुन भी जाएगा। ये देखें मैश भी हो गया और लहसुन भी हमारा भुन चुका है। ये इतना इजी तरीका है ना। और इसमें ये टमाटर और हरी मिर्च डाल दें, फिर इसका मसाला भून लें। बहुत जल्दी मिनटों में बन जाने वाली दाल चना है। और लास्ट में हम एक चीज़ और इसमें डालेंगे जिससे वो इसको चार चांद लगा देगी। ये मसाला हमारा भुन चुका है तो अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा चिकन। ज़्यादा नहीं डालना चिकन, ये हमें थोड़ा सा बोनलेस चिकन चाहिए। तो वो इसमें डाला, ये भुन गई है। अब डोई की मदद से ना इसके मैश कर लेंगे चिकन को भी। चिकन की बोटियाँ हमें नहीं चाहिए, मैश कर लेंगे इसको। अब ये सूखे मसाले हैं जिसमें हस्ब ज़ायका नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और हल्दी। और दाल चने को उबाला है और उसमें भी नमक डाला है। तो आप है ना नमक अपने हिसाब से डाल लेना। ये देखें जी चिकन हमारी भून चुकी है। थोड़ा सा पानी का छट्टा लगाएंगे, मज़ीद इसको भूनेंगे ताकि चिकन हमारी गल जाए। क्योंकि हमें इसकी इसकी बोटियाँ नहीं चाहिए, हमें इसको डोई की मदद से मैश करना है। तो इसके थोड़े थोड़े रेशे हमें चाहिए। और दाल में इसी तरीके से थोड़ी सी बस चिकन डालना, ज़्यादा नहीं डालना। तो इस तरीके से इसको पूरे को मैश कर लेंगे और साथ साथ भुन भी जाएगी और पूरा मैश हो जाएगा। अगर आपकी चिकन में तो कोई हड्डी वगैरह है ना, तो जब मैश करोगे ना तो वो उस टाइम पे निकाल लीजिएगा ताकि बाद में मुंह में ना आए। ये देखें जी चिकन हमारी मैश हो चुकी है। अब ये जो थोड़ी सी बची है ना, ये भी पकने में या डोई की मदद से ना मैं मैश कर लूँगी। अब इसमें उबली हुई दाल इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा नमक डाल के उबाला हुआ था तो दाल इसमें डाल के तो इसको 2 से 3 मिनट पहले मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करके तो फिर इसको ऊपर से 2-3 मिनट के लिए ढक देंगे ताकि दाल में ये नमक वगैरह सारी रच बस जाए। ये देखें जी दाल हमारी तैयार है। अब इसमें काली मिर्च कुटी हुई और गरम मसाला नहीं है तो ज़ीरा भुना कुटा ये डाल लें। ये दोनों चीज़ों में दाल में इतना ज़बरदस्त जायका आएगा कि कमाल का जायका आएगा। आप नान के साथ खाएं, तंदूर की रोटी के साथ खाएं, डब रोटी के साथ खाएं, ये बहुत ही मज़ेदार दाल के